ये मंसूबा क्या था और क्या इसके अंदर खामियां हैं? देखें जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपने गरीब लोगों को अपनी छत अपना घर के तहत 1 लाख घर जो है 5 साल में बना कर देंगे। ठीक है जी, ये सब्सिडाइज रेट पर होंगे। इसके 3 मॉडल जो हैं इस वक्त, जो फाटा एक एजेंसी है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के मुतहत है, उसने 3 मॉडल बनाए हैं। इन 3 मॉडल पे हम पहले गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह ये ग्रीन जो है टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी, उसको इग्नोर कैसे किया जा रहा है। पहले मॉडल के तहत जो है जी 10,000 घर बनाए जाएंगे 6 अजला में, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, रावलपिंडी में। इसमें एक मॉडल है कि हुकूमत ज़मीन देगी और वो ज़मीन जो है शहर के अंदर होगी या शहर के बिल्कुल नज़दीकी इलाके में होगी। उस ज़मीन को जो है कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए जो है निजी शोबों को दिया जाएगा और उसके साथ उनके साथ ये एग्रीमेंट होगा कि पर स्क्वायर फिट जो उनकी कंस्ट्रक्शन रेट कम होगा। उसके अलावा जो है वो वहाँ पे लेस स्टेट लैंड डिमांड करेंगे और जल्दी जो है घर बना के दे देंगे। अच्छा। ये ज़मीन जब दी जाएगी तो ये 10,000 इस पर घर बनेंगे। जो भी इस पे जीत के आएगा, एक घर जो है वो 2 कमरे है, एक लिविंग है, एक किचन है, एक वॉशरूम पर मुश्तमिल होगा और उसका टोटल जो एरिया है वो 700 स्क्वायर फिट है। ये इसका प्रोसेस होगा ये कि इसका इश्तिहार दिया जाएगा, जो डेवलपर आएगा या जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग आएंगे उनको ज़मीन दी जाएगी कि आप हमें 10,000 घर बना के देंगे, उसके इवज़ आपको सरकारी ज़मीन दी जाएगी। वहाँ पर वो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ बना लें, वो अपना रेजिडेंशियल बना लें, वो जो भी उस पर, यानी कि ज़मीन की कीमत उसकी नहीं ली जाएगी। अच्छा। उसके तहत वो घर बना के देंगे। इसका जो है सबसे पहले तो ये है कि उनको जब ज़मीन दी जाएगी तो वो उस ज़मीन के एवज़ हुकूमत पंजाब को 10,000 घर बना के देंगे और ये फ्लैट्स होंगे G+3, इनको कहते हैं ग्राउंड +3 स्टोरीज का ये फ्लैट होगा। ठीक है, सूबाई कबीना वो पंजाब हुकूमत को 1 साल में बना के देगी। जब वो बना के देगी तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की सूबाई कैबिनेट जो है इस घर का जो है तखमीना लगाएगी कि इतना इसका तखमीना होगा। अच्छा। और ये बैलेटिंग के ज़रिए जो भी लोग अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया भी बनाया है कि कौन लोग इनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक। उस क्राइटेरिया के तहत जो है महाना जिस बंदे की या जिस ख़ानदान की 1 लाख रुपया जो है महाना इनकम है, उसके पास ज़री ज़मीन नहीं है या उसके पास कमर्शियल प्लॉट नहीं है, 800 सीसी से कम उसके पास गाड़ी है। अच्छा। उसको ये घर अलॉट किया जाएगा और वो 5 साल की किस्तें जो हैं, पहले डाउन पेमेंट करेगा, वो 25% डाउन पेमेंट करेगा, उसके बाद 5 साल की किस्तों में जो है वो सरकार को पैसे देगा। और इस पे जो है ना एक कंडीशन लगाई जाएगी कि जिसको ये घर मिलेगा वो 10 साल तक जो है ना अपना घर जो है फरोख्त नहीं कर सकेगा। अच्छा। किसी दूसरी पार्टी को नहीं दे सकेगा। अब दूसरा मॉडल में आ जाए, दूसरा मॉडल जो है उसमें 20,000 घर बनने हैं। ठीक है। ये जो फाटा एक एजेंसी है पंजाब हुकूमत की, ये लो कॉस्ट घर बनाने की जो स्कीमें हैं उनको अप्रूवल देती है। अच्छा। इसमें इन्होंने कंडीशन रख दी है कि आइंदा जितनी भी स्कीमें आएंगी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी जब कहा था ना 10 लाख घर देने हैं, तो उन्होंने भी इनसे राब्ता किया था। उस वक्त इनको एम्पावर किया गया था कि आप लो कॉस्ट हाउसिंग जो है यूनिट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जितनी निजी लोग यहाँ पर अपनी स्कीमें जो हैं हाउसिंग स्कीमें रजिस्टर्ड करवाएंगे, उनको उन पर कंडीशन लगाई जाएगी कि वो 20% जो रकबा होगा या एरिया होगा। साहब उस वक्त कोई घर बने थे जब इस स्कीम के साथ? उस पर भी हम बाद में बात करते हैं, बताते हैं आपको कि किधर किधर घर बने थे। तो वो जो है 20% एरिया पे गवर्नमेंट को घर बना कर देंगे और उनके साथ नेगोशिएट किया गया है कि वो 3500 रुपया पर स्क्वायर फिट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेंगे गवर्नमेंट से और ये इस घर की कीमत होगी 30 से 35 लाख रुपया। अच्छा। हर घर पर जो है ना हुकूमत पंजाब 20 लाख सब्सिडी देगी। इसके अलावा 5 लाख डाउन पेमेंट है, बाकी 5 साल में एक साथ दी जाएंगी और ये सब्सिडी के लिए 20 अरब रुपए की जो है फंड्स जो है हुकूमत पंजाब जो एलोकेट करेगा। अच्छा। इसमें जिम्मेदारी ये होगी उसकी कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा। अच्छा। जैसे पहले मॉडल में भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस प्लानर ने बना के देने या वो डेवलपर है वो बना के देगा, जिसमें सड़कें हैं, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस सप्लाई है, उसके बाद ड्रेनेज वाटर है, बाकी उसको बड़ी सड़कों के साथ लिंक किया जाएगा शहर के अंदर। ठीक है। तीसरा मॉडल जो बनाया है वो ये बनाया है कि जिन लोगों के पास 3 से 5 मरले के अपने ज़ाती प्लॉट हैं, अच्छा, उन लोगों को है 15 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट जो है कर्ज देगी।
अच्छा। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए। ठीक है। इसमें होगा ऐसे कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है तकरीबन 70,000 घर जो हैं, 70,000 घर जो हैं इस स्कीम के तहत, तीसरे मॉडल के तहत बनाने के लिए कर्जा देगी। इसके लिए पंजाब हुकूमत एक रिवॉल्विंग फंड बनाएगी, उसमें 40 अरब रुपया रखा जाएगा। इसके अलावा जो ये कर्ज देगी, अलाटी को जो कर्ज मिलेगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो हुकूमत पंजाब जो है वो खुद अदा करेगी, जिसके लिए 30 अरब रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़ है। ठीक है। इमरान खान साहब के दौर में आपने कहा था कि नेफ्डा के तहत उन्होंने कहा था 10 लाख मैंने घर देने हैं। हाँ, तो उस वक्त कुछ घर बने थे। अच्छा। सरगोदा में 324 घर बने थे। अच्छा। चिन्योट में 270 घर बने थे और लाहौर में 245 घर बने थे। अभी इनका ग्रे स्ट्रक्चर वैसे ही खड़ा है, इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि इनको तैयार करके पहले फेज में अगर डाल दिया जाता। बनाने कितने लाख थे? बनाने 10 लाख थे और बने कुछ बने तकरीबन आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 800 घर बने, 3 शहरों में बने थे। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब खुद जो है तमाम मीटिंग्स लेते थे नेफ्डा की और कहते थे कि इनको जल्द अज जल्द तकमील तक पहुंचाया जाए। इतना फीडबैक लेने के बाद भी सिर्फ कुछ 100 के हिसाब से घर बन सके। ठीक है ना। और ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर है, कंप्लीट घर नहीं बने, नहीं हुए, कंप्लीट घर इसमें नहीं है। अब पंजाब हुकूमत ने चाहिए तो ये था कि इन घरों को भी ऑन बोर्ड ले लेती, जो घर ऑलरेडी बने, यहाँ भी सरकार का सरमाया लगा हुआ है और सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरह पहले मॉडल में पंजाब हुकूमत ने सरकारी ज़मीन मुफ्त देनी है डेवलपर को, इसी तरह ये सरकारी ज़मीन पर घर बने हुए हैं, इन पर खर्चा भी सरकार का हुआ है, लेकिन इनको अबंडन किया हुआ है। बल्कि ज़राए का ये कहना है लोग तो वहाँ से खिड़कियाँ दरवाजे भी उतार के ले गए हैं, ईंटें भी उतार के ले गए हैं, क्योंकि 2-3 साल हो गए इनको बने हुए। अब ये पंजाब हुकूमत ने जो अनाउंस की है पॉलिसी, इसके तहत जो है पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी कैलकुलेशन की गई हैं तीनों मॉडल्स में, ये मुबैना तौर पर बज़ाहिर भी ये मफरूज़ात पर मबनी है कि ये इस तरह हम ज़मीन देंगे, इतने घर बन जाएंगे, इस तरह जो है हाउसिंग कॉलोनियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड होंगी, हम 1 विंडो वहाँ पर खोलेंगे, तमाम उनको NOCs लेने की ज़िम्मेदारी फाटा की होगी। फाटा उनको NOC लेके देगा, वो प्राइवेट डेवलपर जो है वो 3500 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से जो है घर तामीर करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट को 30-35 लाख का घर पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है उस पर 5 साल के लिए किस्तें डिसाइड करेगी, फिर उस पर लोन देगी। ये तमाम चीज़ें अभी जितनी भी कैलकुलेशन अभी तक हो रही है ये सारी मफरूज़ात पर है कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। इसमें जो है सबसे बड़ी जो इस वक्त ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जब ये स्कीम बनाई गई तो ये कैबिनेट में रखी गई तो सबसे पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर जो है एतराज़ात उठाए, उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एतराज़ात उठाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का बड़े वैलिड एतराज़ात थे। उन्होंने कहा कि माजी में जो हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने इस तरह की स्कीमें बनाई हैं, एग्जीक्यूट की हैं, क्या आपने उनसे कोई लेसन सीखा है? देखिए ना, ये माजी करीब में इमरान खान साहब के बनाए हुए घर जो 800-900 घर हैं वो बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं, अबंडन करके छोड़े हुए हैं, यानी कि उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है।